ये जो सिपाही बहाली अभी चल रही है उसमें भी पारदर्शिता लागू होना चाहिए, और दरोगा बहाली जो आने वाली है उसमें पारदर्शिता इस बार लागू करनी होगी। नहीं तो हम लोग सड़क पर उतर के इस बार पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे, परीक्षा नहीं होनी। और जो भी शिक्षक इसमें सपोर्ट नहीं करेंगे उनका बहिष्कार किया जाएगा, क्योंकि कुछ शिक्षक हैं जो अभ्यर्थियों को गुमराह करते हैं। आयोग से, सरकार से हम मांग करते रहे, लेकिन अभ्यर्थियों से आप मांग कर रहे हैं कि आपको पारदर्शिता चाहिए कि नहीं चाहिए। आप खुद सोचिए, आप अंतरात्मा से पूछिए। दिलीप जी, इसी तरह से आप हर बहाली में झेलते रहिएगा। मांगा जा रहा है OMR शीट की छाया प्रति, और आप जवाब क्या दे रहे हैं कि मार्क्स अपलोड कर दिया गया था, और उसके कुछ दिन के बाद क्या जवाब आएगा कि नीलामी की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए हम आपको OMR शीट की छाया प्रति नहीं दे सकते। अभी भी मेरे पास सबूत है, चुनौती दे रहे हैं BPSSC को और BPSSC के चेयरमैन सर को कि आप अगर ईमानदार हैं, ईमानदारी से बहाली कर रहे हैं, तो आप ये जो 1275 का जो रिजल्ट जारी किया है ना फाइनल, सिर्फ उस 1275 का ही OMR शीट PT मेंस सार्वजनिक कर दीजिए। तो लेके मीटिंग हम जल्द करेंगे पटना में, और एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। और देखिए, कल पुलिस मुख्यालय के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार के द्वारा करवाया गया कि दरोगा बहाली आ रही है। ये आंदोलन कमजोर करने के लिए भी सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, लाइब्रेरियन की बहाली के लिए हमने कहा था कि आंदोलन करेंगे जनवरी, तो अखबारों में सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया कि ये लाइब्रेरियन की बहाली जनवरी अंत में आ रही है। अभी तक तो नहीं आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। कल बिहार पुलिस हेडक्वार्टर से DIG पर्सनल रंजीत कुमार मिश्रा के द्वारा एक PC किया गया, और उसमें बताया गया कि बिहार में 20,000 सिपाही और 2,000 दरोगा की भर्ती की प्रक्रिया पाइपलाइन में है। ये अलग बात है कि पिछले साल नवंबर में भी ADG हेडक्वार्टर के द्वारा PC करके ये कहा गया कि जनवरी 2024 में हम 25,000 से अधिक पुलिसकर्मियों, जिसमें 2,000 से अधिक दरोगा और सिपाहियों की भर्ती के लिए प्रोसेस शुरू करेंगे। ऐसे में प्रश्न उठ रहा है कि ये पाइपलाइन से बाहर कब निकलेंगे। इसके अलावा हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप हैं। सिपाही और मुख्यतः दरोगा परीक्षा में पारदर्शिता को लेकर हमेशा प्रश्न उठाते रहते हैं। पारदर्शिता क्या है? क्वेश्चन पेपर दिया जाए, आंसर की जारी किया जाए, OMR का कार्बन कॉपी रंगवाया जाता है, वो छात्रों को एग्जाम खत्म होते दे दिया जाए, फिर से हर एक छात्रों का प्राप्तांक बताया जाए। दिलीप जी हैं साथ में, इनसे बात करेंगे। दिलीप जी, फिर लंबे चौड़े स्तर पर बिहार में पुलिसकर्मियों की बहाली का सिलसिला शुरू होने वाला है, लेकिन आपकी वो मांगे जो पिछले 5-6 साल से उठा रहे हैं कि इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, हम कैसे विश्वास कर दें? जब BPSC तक में सेंधमारी हो जाती है तो ये दरोगा भर्ती और सिपाही भर्ती में हम कैसे विश्वास करें, जबकि ऐसे कई मामले आते हैं, पकड़े जाते हैं लोग, परीक्षा कैंसिल होता है। क्या लगता है कि इस बार कुछ परिवर्तन किया जाएगा, या फिर जैसे चल रहा है वैसे ही चलते रहेगा? देखिए, आयोग का जो BPSSC बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का जो रवैया है और CSVC का, तो उसके अनुसार तो नहीं लग रहा कि कोई परिवर्तन होने जा रहा है। वो लोग करने जा रहे हैं ऐसे, और जैसे चल रही है व्यवस्था वैसे ही ये लोग चला रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न है कि डर क्यों है? UPSC का एग्जाम होता है, क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं, IAS बनते हैं, उसमें भी लाखों लाख कैंडिडेट बैठते हैं एग्जाम में। BPSC का एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, आंसर की दिया जाता है, ऑब्जेक्शन मांगा जाता है, प्राप्तांक बताए जाते हैं, RTI से जवाब दिए जाते हैं, कॉपियां दी जाती है, OMR शीट भी अपलोड कर दिया। हाँ, OMR शीट भी अपलोड कर दिया जाता है। जबकि दरोगा सिपाही तो बहुत नीचे स्तर का ये परीक्षा है, इसमें आखिर इतनी गोपनीयता और इतना जो है असंवैधानिक नियमों को क्यों अपनाया जाता है? देखिए, इसमें शुरू से ही, जब से बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बना तब से आप देखिए 1717, 2446, 2213 और 1275 दरोगा की भर्ती हुई। और 1717 दरोगा से आप देखिए PT का पेपर लीक, मेंस में के रिजल्ट में गड़बड़ी, फाइनल रिजल्ट में गड़बड़ी, आपको फिजिकल में गड़बड़ी, भ्रष्टाचार की शिकायतें आती रही है। और अभी भी हमारे पास सैकड़ों स्टूडेंट्स का फोन आ रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि फिजिकल में उनको हाइट में जबरदस्ती बाहर कर दिया जाए, जबकि उनका हाइट है, पहले से वो जॉब में है। देखिए, जितना हाइट चाहिए वो आयोग का फिक्स है, बिहार सरकार का फिक्स है कि इतना चाहिए हाइट, और पहले से वो बिहार सरकार के जॉब में है, उतना ही हाइट पे 2 बार से इस आयोग की परीक्षा में फिजिकल पास कर चुके हैं, और आज 1275 उनका हाइट कम हो गया। ये कैसे हो गया? और जिसका हाइट कम था पहले उसका सिलेक्शन हो जाता है। अच्छा, ये बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। उसके बाद आप देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट फोन कर रहे हैं
सभी दरोगा बहाली में जितना मैंने अभी गिनाया कि कट ऑफ से उनका 10 नंबर 12 नंबर ज्यादा आ रहा है, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और पहले क्या खेल खेला जाता था कि कट ऑफ मान लीजिए जितना भी जाए उससे 1 नंबर 1.5 नंबर कम करके, आधा नंबर कम करके मार्क्स जारी होता था। जब फाइनल रिजल्ट के बाद मार्क्स 1.5-2 महीना बाद जारी होता था, पीटी का मार्क्स 1.5 साल बाद जारी हो रहा है, 2 साल बाद जारी हो रहा है, तो ये सब स्टूडेंट शुरू में नहीं पकड़ते थे कि भाई 1 नंबर 1.5 नंबर से ही मेरा छूट रहा है, आधा नंबर से छूट रहा है। टीचर भी बोलते थे कि अरे आपका तो आधा नंबर 1 नंबर से छूटा है, तैयारी कीजिए, अगला बहाली आ रहा है फिर हो जाएगा। स्टूडेंट को भी लगता था कि भाई इतना कम से छूटा हो जाएगा, उनको लगता था कि हम ही कुछ गलती कर लिए। लेकिन जब वही स्टूडेंट 3 दरोगा बहाली में शामिल हुआ और तीनों दरोगा बहाली में उसको ऐसा ही हो रहा है, कभी पीटी में 1 नंबर से, फिर कभी फाइनल रिजल्ट में 1 नंबर 1.5 नंबर से, फिर कभी मेंस में 1 नंबर 1.5 नंबर आधा नंबर से फिर कर दिया जा रहा है, तब अब स्टूडेंट्स ही इस बात को पकड़ रहे हैं कि ये खेल क्या चल रहा है, कि मतलब मेरा तो आ रहा है कट ऑफ से 10 नंबर 12 नंबर ज्यादा, और जब मार्क्स जारी होता है वो भी कब, फाइनल रिजल्ट के 1.5-2 महीना बाद। अभी 1275 का रिजल्ट आ गया लेकिन मार्क्स जारी नहीं हुआ है, तो जब भी मार्क्स जारी होता है तो उसका कट ऑफ से आधा 1-1.5 नंबर ऐसे ही करके कम रहता है। तो ये खेल अब सब समझ गए। तो अब बीपीएसएससी द्वारा आरटीआई से जब आप मांगते हैं तो क्या मिलता है? आरटीआई से जब पीटी का रिजल्ट के बाद जवाब मांगते हैं, पीटी का ओएमआर शीट और मार्क्स मांगते हैं, तो जवाब आता है कि अभी बहाली की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए जवाब नहीं दे सकते। जब बहाली की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तब कोई अभ्यर्थी अगर ओएमआर शीट की छाया प्रति मांगते हैं या और भी कुछ जवाब मांगते हैं, तो उनको जवाब आता है कि वो ये मार्क्स जो है इतना से इतना तारीख तक अपलोड कर दिया गया है, अभ्यर्थी जाके उस पर देख ले। और जब वो डेट खत्म हो जाता है तब क्या जवाब आता है कि इतना से इतना तारीख तक मार्क्स अपलोड कर दिया गया था, आयोग ने अपलोड कर दिया था, बस यही जवाब मांगा जा रहा है ओएमआर शीट की छाया प्रति। और आप जवाब क्या दे रहे हैं कि मार्क्स अपलोड कर दिया गया था, और उसके कुछ दिन के बाद क्या जवाब आएगा कि नीलामी की प्रक्रिया चल रही है इसलिए हम आपको ओएमआर शीट की छाया प्रति नहीं दे सकते। अभी भी मेरे पास सबूत है, अगर बीपीएसएससी में है दम, हम चुनौती दे रहे हैं तो सामना करें, सामना करने के लिए हम तैयार हैं, सबूत है हमारे पास। मांगा जा रहा है जीएस मेंस के ओएमआर शीट की छाया प्रति और उसको हिंदी का छाया प्रति दिया जा रहा है। क्यों ऐसा किया जा रहा है भाई, क्यों किया जा रहा है? इसका मतलब आपने कुछ गलत किया है, उसके मार्क्स में कमी की है, इसलिए आप उसके ओएमआर शीट की नहीं दे रहा। बाद में फिर बहुत सारे लोगों को कह रहा है कि नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई। ये कौन सा आयोग है भाई कि फाइनल रिजल्ट के 2 महीना 3 महीना में आप नीलामी कर देते हो ओएमआर शीट की? यहाँ बीपीएससी सिविल सेवा में 2-2 साल 4-4 साल तक रहता है कॉपी, और आप 2 महीना में नीलामी कर दे रहे हैं। ये खेल खेल रहे हैं आप। ये फुल्ली समझिए, ये दरोगा भर्ती, सिपाही भर्ती लक्की ड्रॉ की तरह हो रहा है। और दरोगा भर्ती तो खुलेआम लक्की ड्रॉ हो रहा है, जिसका किस्मत तेज है 10% का ईमानदारी से हो रहा है, बाकी सेटिंग से हो रहा है। पीटी स्तर से ही सेटिंग का खेल चलता है, पेपर लीक, अंदर से ओएमआर शीट रंगाई, फिजिकल में सेटिंग, मेंस में सेटिंग, हर स्तर पे सेटिंग का खेल चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो हम चुनौती दे रहे हैं बीपीएसएससी को और बीपीएसएससी के चेयरमैन सर को कि आप अगर ईमानदार हैं, ईमानदारी से बहाली कर रहे हैं, तो आप ये जो 1275 का जो रिजल्ट जारी किया है ना फाइनल, सिर्फ उस 1275 का ही जो दरोगा बने हैं 1275, सिर्फ उस 1275 दरोगा का ही आप ओएमआर शीट पीटी मेंस सार्वजनिक कर दीजिए कि कोई भी देख सकता है। क्यों नहीं देख सकता है कोई भाई? फिजिकल का भी वीडियो जारी कर दीजिए, पीटी का मेंस का मार्क्स जारी कर दीजिए, सब लोग देख सके। आप कर दीजिए 1275 का ही सब सिर्फ कर दीजिए, अगर आप ईमानदारी से बहाली कीजिए तो। क्यों नहीं आप फिजिकल का वीडियो जारी कर सकते? क्यों नहीं लोग देख सकता है भाई? अभियानंद जी जब थे तो उनके समय में बहाली होती थी तो जिसको भी आपत्ति है जाके वो देखते थे, 2 बार 3 बार वीडियो दिखाया जाता था फिजिकल का, आप देखिए 2 बार 3 बार उनको दिखाया जाता था। लेकिन यहाँ आप जवाब नहीं दे रहे हैं, मार्क्स नहीं दिखा रहे हैं, आप ओएमआर शीट का छाया प्रति नहीं दे रहे हैं, जबकि ओएमआर शीट में लगा रहता है कार्बन कॉपी एग्जाम में। क्यों नहीं आप देते हैं? तो हमारी ये मांग है बीपीएसएससी से, सीएसबीसी से और बीएसएससी से भी और नीतीश कुमार जी से कि आप प्रतियोगी परीक्षा लेते हैं उसमें पारदर्शिता लाइए। परीक्षा समाप्ति के बाद आप ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट अभ्यर्थियों को दीजिए। क्यों नहीं आप देंगे? यूपीएससी में क्वेश्चन दिया जाता है, बीपीएससी में क्वेश्चन दिया जाता है, बीएड एंट्रेंस में क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन बुकलेट नर्सरी से एमए तक की परीक्षा में दिया जाता है, सब में दिया जाता है, क्वेश्चन बुकलेट दिया जाता है, या ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी यहाँ देखिए बीएड एंट्रेंस में दिया जाता है, झारखंड की परीक्षा में दिया जाता है, सीजीएल में, एसएससी में ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी। आप क्यों नहीं दीजिएगा? यूपी में दिया जाता है, बिहार में ही बीएड एंट्रेंस में दिया जाता है ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी। तो
OMR शीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट दीजिए परीक्षा समाप्ति के बाद। वैसे भी आपका परीक्षा से पहले वायरल हो जाता है क्वेश्चन, परीक्षा के बाद आपको परीक्षार्थियों को हाथ में देने में क्या दिक्कत है। और आंसर की जारी कीजिए एग्जाम के कुछ दिन के बाद, अभ्यर्थियों को ये पता होना चाहिए किस क्वेश्चन का क्या आंसर आयोग सही मान रहा है। उसके बाद आप जब रिजल्ट जारी करते हैं तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी कीजिए, पीटी, मेंस, फिजिकल, तीनों का एक अभ्यर्थी का रोल नंबर एक ही होना चाहिए। दरोगा बहाली में पीटी का रोल नंबर अलग, मेंस का रोल नंबर अलग क्यों होता है कोई जवाब आयोग के पास? सिविल सेवा में पीटी, मेंस इंटरव्यू होता है, एक अभ्यर्थी का रोल नंबर एक ही तीनों में रहता है। कोई भी वैकेंसी में देखिए एक ही रोल नंबर होता है, आप क्यों अलग अलग रोल नंबर रख रहे हैं? पीटी का अलग, मेंस का अलग। मतलब पीटी फेल अभ्यर्थी मेंस में बैठेगा, कैसे पता चलेगा कि वो पीटी पास है कि नहीं है? कैसे पता चलेगा? ना आप OMR शीट दे रहे हैं, ना ही मार्क्स सार्वजनिक कर रहे हैं, ना ही कुछ दिखा रहे हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अब पारदर्शिता लाइए, और पारदर्शिता जब तक नहीं लाइएगा बहाली पे, आपकी इस बहाली पे उंगलियां उठेंगी, और इस बार हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपका जो सवाल था कि 5 साल से हम लड़ रहे हैं इस चीज के लिए, तो अब इसका समझिए चरमोत्कर्ष आ गया है। अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जो भी दरोगा बहाली आएगी उसमें ये सब चीज लागू करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग सड़क पे उतर के आंदोलन करेंगे, एग्जाम नहीं होने देंगे। और जो भी शिक्षक इसमें सपोर्ट नहीं करेंगे उनका बहिष्कार किया जाएगा, क्योंकि कुछ शिक्षक हैं जो अभ्यर्थियों को गुमराह करते हैं। जैसे ही दरोगा की वैकेंसी आएगी, बैच पे बैच चलेगा, टेस्ट नहीं चलेगा, और अभ्यर्थियों को गुमराह करेंगे, कभी पारदर्शिता की बात नहीं करेंगे। और जब पारदर्शिता के लिए हम लोग आंदोलन करना चाहेंगे तो कुछ शिक्षक क्या करेंगे कि फलना तारीख को एग्जाम हो रहा है तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, कर देंगे ताकि आंदोलन कमजोर हो जाए। कुछ शिक्षक हैं जो सेटिंग में रहते हैं, धांधली में रहते हैं, पेपर लीक में रहते हैं, तो वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि पारदर्शिता है। लेकिन स्टूडेंट्स को सोचना पड़ेगा कि आप पारदर्शिता चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सेटिंग में रहते हैं दिन भर, तो वो तो नहीं चाहेंगे कि पारदर्शिता है। लेकिन जो ईमानदार स्टूडेंट्स हैं, जो मेरिट वाले स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो ईमानदारी से नौकरी चाहते हैं, उनको तो पारदर्शिता चाहिए। तो उनको हमारा साथ देना चाहिए। और आप सबसे हम ये मांग भी कर रहे हैं, हम पहली बार मांग कर रहे हैं अभ्यर्थियों से। आयोग से, सरकार से हम मांग करते रहे, लेकिन अभ्यर्थियों से आप मांग कर रहे हैं कि आपको पारदर्शिता चाहिए कि नहीं चाहिए। आप खुद सोचिए, आप अंतरात्मा से पूछिए। दिलीप जी, इसी तरह से आप हर बहाली में झेलते रहिएगा? दिलीप जी, इसी हुआ पुलिस हेडक्वार्टर का 2000 दरोगा, 20,000 सिपाही। आज समाचार पत्रों में भी ये खबर छपा हुआ है। क्या लगता है इस साल ये बहाली के लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता। अभी तो कुछ जो महान शिक्षक है, जो पिछला रिकॉर्ड रहा है उस ट्रैक, कुछ महान शिक्षक है, वो लोग कहेंगे कि अगले महीना आ रहा है वैकेंसी, हम आंख से देखे हैं, तो हमको DGP फोन करके बोले, तो हमको CM फोन करके बोले। ऐसा कुछ शिक्षक, महान शिक्षक है जो बोलेंगे, स्टूडेंट को गुमराह करेंगे। हमको जब जानकारी नहीं है, हम नहीं बोल सकते। अभी अखबारों में जो छपाया जा रहा है पुलिस मुख्यालय के द्वारा या सरकार के द्वारा, उस पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नवंबर दिसंबर में कहा गया था कि जनवरी में आ रहा है वैकेंसी। कहा गया था ना कि 2000 या 2200 दरोगा की वैकेंसी आ रहा है, जनवरी में नहीं आया। तो कैसे हम विश्वास कर ले? जब तक वैकेंसी नहीं आएगी नहीं विश्वास कर सकते। हाँ, लेकिन इतना है कि वैकेंसी आएगी, दरोगा की वैकेंसी आएगी। कब आएगी ये नहीं बताया जा सकता है, सही जानकारी नहीं, लेकिन वैकेंसी आएगी। स्टूडेंट्स को है कि अपनी पढ़ाई करते रहना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए तो यही होगा कि पढ़ाई आप करते रहिए। लेकिन ये हम कह दें कि अगला महीना वैकेंसी आएगी, हमको नहीं पता, हम कैसे बोल दें? कोई अधिकारी भी सही से नहीं बता रहे हैं। आयोग के लोग या पुलिस मुख्यालय के लोग भी अब जाके पूछिए, अकेले में तो नहीं बताएंगे सही से कि कब आएंगे। तो ये होता है अपना सरकार का कि भाई अधिकारियों को कहा जाता है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दीजिए कि वैकेंसी जल्द आने वाली है, ताकि अभ्यर्थी शांत रहे। जैसे ही कुछ आंदोलन की सुगबुगाहट होगी तो नया वैकेंसी का दाव खेला जाता है सरकार के द्वारा। तो हम लोग 2016 से देख रहे हैं, पहली बार थोड़ी हो रहा है। जब भी किसी मुद्दे को देखिए, अभी हमने कहा कि डोमिसाइल 2 दिन पहले हमने पोस्ट किया है। देखिए क्या इत्तेफाक है, परसों हमने पोस्ट किया है डोमिसाइल, 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट, पारदर्शिता, धांधली सेटिंग रोकना, पेपर लीक रोकना, लाइब्रेरियन की बहाली, सिविल कोर्ट का एग्जाम हो, द्वितीय इंटर स्तरीय BSSC का जल्द एग्जाम हो, इस सब को लेकर मीटिंग हम जल्द करेंगे पटना में, और एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। और देखिए कल पुलिस मुख्यालय के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार के द्वारा करवाया गया कि दरोगा बहाली आ रही है, ताकि लड़का जो है, छात्र जो है, स्टूडेंट जो है, लड़का लड़की, छात्र छात्राएं वो आंदोलन में न हो जाए। ये आंदोलन कमजोर करने के लिए भी सरकार के द्वारा किया जाता है। देखिए लाइब्रेरियन की बहाली के लिए हमने कहा था कि आंदोलन करेंगे जनवरी में, तो अखबारों में सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया कि ये लाइब्रेरियन की बहाली जनवरी अंत में आ रही है। अभी तक तो नहीं आई।
तो ये आंदोलन को कमजोर करने के लिए सरकार के द्वारा बार बार ये किया जाता है कि संबंधित विभाग के द्वारा कहवा दिया जाता है कि कह दीजिए कि जल्द वैकेंसी आ रही है, ताकि छात्र गुमराह हो जाए। और यहाँ पे कुछ शिक्षक महानुभाव, कुछ ग्रेट शिक्षक बैठे हुए हैं पहले से, जैसे गिद्ध नजर लगा के बैठे रहता है ना कि कहाँ कोई मरा कि हम जाके वहां पे नोच खसोट करे, तो उसी तरह कुछ शिक्षक गिद्ध की तरह नजर दौड़ाए कि जहां कुछ इस तरह का बात मिले कि उसको एकदम दिन भर बैठ के मीडियाबाजी करे कि अगला महीना आ रहा है वैकेंसी, कह रहे थे ना अगला महीना आ रहा है वैकेंसी आ रहा है। दिलीप जी, चलिए शिक्षकों की बात तो अलग है, लेकिन आयोग से अंतिम आप दरख्वास्त क्या करना चाहते हैं? देखिए, आयोग से, सरकार से हमारी ये मांग है, चाहे महागठबंधन की सरकार रही हो उस समय भी हमारी मांग थी, एनडीए की सरकार है उस समय भी, जो भी सरकार है बिहार सरकार से हमारी ये मांग है, संबंधित आयोग से मांग है कि पारदर्शिता आपको लाना पड़ेगा, पेपर लीक धांधली सेटिंग रोकना पड़ेगा। और ये जो दरोगा बहाली आने वाली है, ये जो सिपाही बहाली अभी चल रही है, उसमें भी पारदर्शिता लागू होना चाहिए। और दरोगा बहाली जो आने वाली है उसमें पारदर्शिता इस बार लागू करनी होगी, नहीं तो हम लोग सड़क पे उतर के इस बार पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे, परीक्षा नहीं होने देंगे। आपको जो करना होगा कीजिएगा, बगैर पारदर्शिता एग्जाम नहीं होना चाहिए। जी, तो दिलीप जी हैं और इनका कहना है कि अब अति हो गया है, दरोगा सिपाही बहाली में कोई भी जो लोकतांत्रिक हैं उन नियमों का पालन नहीं किया जाता है। कहा जाए तो एक तरह से छात्रों को दबाकर, उनको डराकर, और जो उनके परीक्षा संबंधी अधिकार होते हैं जो कि सभी परीक्षाओं में दिए जाते हैं, उनसे वंचित रखा जाता है। और यही वजह है कि परिणाम को लेकर उंगलियां उठने लगती हैं, धांधली सेटिंग की बातें आने लगती है। गुजारिश है, बिहार सरकार जो कहती है कि हम न्याय के साथ विकास कर रहे हैं, तो न्याय के साथ आपको विकास करने के लिए लोकतांत्रिक नियमों को अपनाना जरूरी है। और उसके लिए जरूरी है कि जो छात्र परीक्षा में जो एसओपी बनाया गया है उसका पालन आयोग के द्वारा किया जाए, सिर्फ सब जिम्मेदारी छात्रों पर ही न लाद दी जाए। तो आशा करेंगे कि एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाह रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट्स 1275 दरोगा बहाली में शामिल हुए हैं, जिनका मान लीजिए पीटी में ही रिजल्ट नहीं हुआ, मेंस में रिजल्ट नहीं हुआ या फाइनल मेरिट से छट गए, तो आप सभी लोग हर स्तर पे आप आरटीआई लगाइए, ओएमआर सीट की छाया प्रति आप मांगिए, ओएमआर सीट की छाया प्रति और आंसर की आप मांगिए। सभी लोग आप लगाइए ओएमआर सीट की छाया प्रति और आंसर की आप मांगिए। जो लोग फाइनल में छटे हैं, क्वेश्चन पेपर भी मांगे, अंतिम में छटे हैं, मेरिट में बाहर हुए हैं, वो लोग मेंस में स्पष्ट रूप से लिखिए, या जो मेंस का मंगाएंगे कि जीएस का हमको ओएमआर सीट का छाया प्रति चाहिए, आंसर की चाहिए, क्वेश्चन बुकलेट चाहिए। आप जरूर ये चीज मांगिए, और क्या जवाब आपको देता है आयोग उसकी सूचना आप हमें दीजिए। हमारा मोबाइल नंबर है 7282005656, इस पे आप हमें फोन करके बताइए। लेकिन सभी लोग आरटीआई जल्द लगाइए, ओएमआर सीट की छाया प्रति, आंसर की और क्वेश्चन आप मंगाइए। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट हैं उनके तरफ से भी प्रयास करना होगा, और आयोग से भी गुजारिश है कि छात्रों के ये जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं जो कि किसी परीक्षा में उन्हें मिले होते हैं, उनका पालन जरूर किया जाए, ताकि आप पर भी छात्रों का विश्वास बढ़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।